हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास। चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आईओडी का चल रहा है। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। लास्ट टाइम के इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, मतलब पूरे फुल ईयर का करा दिया, क्वार्टरली करा दिया एंड हाफ ईयरली करा दिया कि पार्टनर अगर पूरे साल अगर ड्राइंग अगर करता है, अगर पूरे साल रेगुलर ड्राइंग अगर वो ड्रॉ करता है तो उस केस में उसके क्या रेट हैं, क्या क्या एवरेज मंथ अप्लाई होता है। अगर वो क्वार्टरली है तो कितने अमाउंट्स और कितना रेट्स जो है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर हाफ ईयरली है तो टोटल ड्राइंग कितना होता है, उसके ऊपर रेट कैलकुलेट करके कितना अमाउंट हमें उसको, कितनी एवरेज मंथ का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो था सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर पार्टनर रेगुलर ड्रॉ करता है बट फॉर द 6 मंथ के लिए ओनली ड्रॉ करता है। रिमेंबर वंस अगेन, दिस इज द रेगुलर ड्राइंग। ये भी हमारी रेगुलर ड्राइंग है। वो रेगुलर ड्रॉ कर रहा है बट ओनली फॉर 6 मंथ, एंड वो 6 मंथ्स के लिए ही रेगुलर ड्रॉ कर रहा है। 6 मंथ्स के लिए अगर वो रेगुलर ड्रॉ कर रहा है, 6 मंथ का मतलब होता है दैट द बुक्स क्लोज ऑन 30 सितंबर। हमारी जो बुक्स है वो 30 सितंबर को ही क्लोज हो जाती है। तो अगर हमारी बुक्स अगर 30 सितंबर को क्लोज हो जाती है तो सिंपल सी बात है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर 6 मंथ्स के लिए हमारी बुक्स क्लोज हो गई है और पार्टनर ने ओनली 6 मंथ का ही रेगुलर ड्रॉ किया है। तो अगर वो 6 मंथ का रेगुलर ड्रॉ किया, रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कई बार। 6 मंथ्स एंड हाफ ईयरली आर द डिफरेंट थिंग्स। 6 मंथ है, हेयर मैं पहले आपको लिख चुका हूँ, दिस इज अ रेगुलर ड्रॉ। एंड हाफ ईयरली में क्या होता है, वो रेगुलर ड्रॉ नहीं होता है, साल में सिर्फ 2 बार ही ड्रॉ होती है। तो ये दोनों डिफरेंस है हाफ ईयरली एंड 6 मंथ में। अगर यहाँ पे अगर कोई पार्टनर अगर मैं बेसिक 200 रुपीज़ से एग्जाम्पल हर क्वेश्चंस में लेता आ रहा हूँ, हर टॉपिक में लेता आ रहा हूँ, तो अगर वो 200 पर मंथ अगर ड्रॉ कर रहा है तो इन दिस केस अगर हाफ ईयरली है, मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ। अगर 200 पर मंथ है एंड दिस इज फॉर 6 मंथ है, अगर ये 6 मंथ्स के लिए है तो इन केस हमारी जो टोटल ड्राइंग होती है वो होगा यहाँ पे 200 × 6। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल ड्राइंग विल बी 1200 रुपीज़। यहाँ पे जो हमारी टोटल ड्राइंग होगी वो 1200 होंगी। बट हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, अगर सेम 200, दिस इज नॉट पर मंथ, पर हाफ ईयरली। क्योंकि हाफ ईयरली से भी बच्चों को यही होता है कि हाफ ईयरली का मतलब भी 6 महीना होता है, बट हाफ ईयरली मीन्स कि वो साल में 2 बार उठाएगा, 6 महीने एक बार उठाएगा, फिर 6 महीने बाद दूसरा ड्रॉ उठाएगा। सो इन दिस केस अगर पर हाफ ईयरली है तो इस केस में जो हमारी टोटल ड्राइंग बनेगी वो बनेगी 200 × ओनली 2 रुपीज़, जो कि इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने समझा रखा है कि अगर हाफ ईयरली अगर अमाउंट है तो साल में 2 बार उठाएगा एंड 200 पर हाफ ईयरली उठाएगा। सो इन दिस केस टोटल ड्राइंग ओनली 400 रुपीज़ होंगी। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने का है वो ये है कि अगर बुक्स हमारी 31 मार्च को क्लोज होने से पहले 30 सितंबर को ही क्लोज हो जा रही है, ऑन दैट केस हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, बिगनिंग होगा तो क्या होगा, मिडल होगा तो क्या होगा, एंड होगा तो क्या होगा। तो पहले हम एक बार हम रूल, अगर हम स्टडी, पहले हम रूल स्टडी कर लेते हैं। रूल के अंदर आपका क्या है कि वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग ऑफ रूल में आपका पहला आएगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 6 मंथ हम बार बार फोकस करें, दिस इज नॉट हाफ ईयरली। सो इन दिस केस जो हमारा आईओडी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू वंस अगेन दिस इज टोटल ड्राइंग इनटू रेट परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय
हेयर 3.5/12, यहाँ पे हमें 3.5 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 3.5 महीने का यहाँ पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे अगर बिगनिंग है और 6 महीने के लिए है। रूल 1। रूल 2, द सेम सिचुएशन, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए रेगुलर उठाया है, ठीक है। ऑन दिस केस वंस अगेन IOD इज इक्वल टू, दिस इज टोटल ड्राइंग इंटू रेट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू 3/12। यहाँ पे 3 महीना एवरेज मंथ, 3 महीना का पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड थर्ड है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीना के लिए उसने रेगुलर उठाया है। बिकॉज मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, बुक्स क्लोज ऑन 30 सितंबर। अगर बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च होगा बच्चों, तो वो साल भर की ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन दैट केस टोटल एवरेज मंथ जो मैं 3.53 लगा रहा हूँ वो बिल्कुल बदल जाएंगे, वो फिर 1 ईयर के हिसाब से काउंट किया जाएगा। बट यहाँ पे बुक्स हमारी 30 सितंबर को क्लोज हो जा रही है। तो वंस अगेन एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, इन दिस केस IOD, interest on drawing is equal to total drawing into rate percentage अपॉन में 100 इंटू 2.5/12। यहाँ पे 2.5 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो एक साल में था 6.5/12, 6/12 एंड 5.5/12, बट 6 मंथ के लिए क्या हो जा रहा है यहाँ पे 3.5/12, 3/12 एंड 2.5/12। बाकी सारी चीज़ें सेम रह रही है। पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक में आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे आपको टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 मिलेंगे। जो चेंजेस आ रही हैं हर सिचुएशन में, वो चेंज हमारा एवरेज मंथ का चेंज आ रहा है। हर बार एवरेज मंथ चेंज हो जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बार बार जो मंथ जो बदल जाता है, इसी मंथ को हम कहते हैं एवरेज मंथ। दिस इज नॉन एज एवरेज मंथ। ये एवरेज मंथ हमें अप्लाई करना पड़ता है। ये एवरेज मंथ की एक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा, ताकि ये रटना ना पड़े आपको कि हर बार बदल जा रहा है। कहीं पे 6.5 ले रहा हूँ, कहीं पे 9/12 ले रहा हूँ, कहीं पे 5.5/12 ले रहा हूँ, कहीं पे 2.5/12 ले रहा हूँ, कहीं पे 3.5/12 ले रहा हूँ। तो ये जो मंथ्स मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, इसके लिए एक फार्मूला है, एक कैलकुलेशन है। उस फार्मूला और कैलकुलेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक प्रॉपर इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, तो आपको ये जो जितनी भी मंथ्स है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली वो फार्मूला अप्लाई करोगे और वो फार्मूला आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर रेगुलर ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हो, हाफ ईयरली बिगिनिंग मिडिल एंड में अप्लाई कर सकते हो, क्वार्टरली बिगिनिंग मिडिल एंड में अप्लाई कर सकते हो। सो विल बी डिस्कस दिस फार्मूला इन द कमिंग वीडियोस। सो ये हमने हाफ ईयरली का 6 मंथ का हमने आज डिस्कस किया। याद रखना 6 मंथ इज नॉट हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, और 6 मंथ अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारी बुक्स 31 सितंबर को क्लोज हो जा रही है। तो इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ले रखा है कि 200 इंटू 6 हमारी जो टोटल ड्राइंग है। इन दिस केस पर मंथ टोटल ड्राइंग मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है कि 200 रुपया पर मंथ कोई भी पार्टनर ड्रॉ कर रहा है, तो हमारी इसमें टोटल ड्राइंग हो जाएगी 200 इंटू 6, दैट इज 1200 हमारी टोटल ड्राइंग हो जाएगी। रेट का जो परसेंटेज है वो मैं हर बार हर सिचुएशन में सेम ले रहा हूँ, दैट इज 6%। एंड पर एनम भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पर एनम मेंशन नहीं है तो बार बार मैं हर बार आपको क्लियर किया हूँ, ये जो भी हम एवरेज मंथ लगा रहे हैं, ये एवरेज मंथ अगर पर एनम नहीं लिखा है तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। पर एनम मेंशन है तो हमें एवरेज मंथ लगाना होता है। पर एनम अगर मेंशन नहीं है तो हमें वो मानना पड़ता है कि ये जो
परसेंटेज गिवन है इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड के लिए ही गिवन है, मतलब जितना टाइम है उतने टाइम के लिए आपको परसेंटेज रेट दे रखा है। बट अगर पर एनम है तो आपको एवरेज मंथ अप्लाई करने पड़ेंगे। सो वंस अगेन फॉर द 6 मंथ की कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो बिगनिंग है उस केस में हमें क्या लगेगा, टोटल ड्राइंग कितना है, टोटल ड्राइंग 1200 है, परसेंटेज हमारा 6% है, परसेंटेज 6% ऑलरेडी दे रखा हूँ, इंटू 3.5/12 कैलकुलेशन कर लोगे आप, 6 2 जा 12, 606 मल्टीप्लाई कर दोगे, अराउंड ये आ जाएंगे आपके 21 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बाकी मैं बाकी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। मिडल में हमें टोटल कितना आईओडी पे करना पड़ेगा, रिमेंबर हम आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं हर केस में। मिडल में हमें आईओडी कैलकुलेट करना पड़ेगा 1200 इंटू 6/100 इंटू 3/12, वाट एवर इज योर आंसर, आप कैलकुलेट कर लोगे। और एंड में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल ड्राइंग वंस अगेन 1200, जो भी अमाउंट होगा, 500 है तो 500 इंटू 6 कर दोगे, 3000 आ जाएगा। सो 1200 इंटू drawing percentage is given, that is a 6% into 2.5/12, whatever the amount is your IOD। इस तरीके से ये हमारा टोटल सिंपल एवरेज मेथड, लगातार मैंने 3 वीडियो या 4 वीडियो शायद मैंने बनाया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, छोटा छोटा वीडियोस बनाया हुआ है मैंने। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा टोटल का टोटल टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। ओके बच्चों, होपफुली आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल एवरेज मेथड अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं प्रोडक्ट मेथड समझाऊंगा। प्रोडक्ट मेथड में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल एक ही फार्मूला वहाँ पे अप्लाइड होता है प्रोडक्ट मेथड में, विच विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। वो एक सिंगल वीडियो में हमारा प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा।